बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का जो रिलेशन दिखाया गया है ना, अब बिलाल अब्दुल्ला ने क्या किया कि कंपनी में मीटिंग हो रही थी, सारे सबका बोनस इंक्रीज़ हो रहा था। बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स के ग्रुप का जो है मालिक है, सीईओ है। तो बिलाल अब्दुल्ला ना सबकी सैलरी बढ़ाता है, 25% इंक्रीमेंट लगाता है, वो बोनसेस बढ़ाता है, लोन पॉलिसी में इंक्रीमेंट लगाता है, सब बड़े खुश हो जाते हैं एम्प्लॉयज़। और मिर्ज़ा साहब के लिए वो क्या एक्स्ट्रा मेहरबानी करते हैं उनकी बेटी की वजह से, सदफ़ की वजह से। वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब को एक कार ब्रांड न्यू भाई निकाल दो। तो उसके मैनेजर कहता है कि हमने तो मिर्ज़ा साहब को कार दी हुई है उनके इस्तेमाल में, कंपनी की कार। तो कहते हैं नहीं, हमने मिर्ज़ा साहब को एक और कार देनी है। मिर्ज़ा साहब की बेटी जो है वो पैदल जा रही होती है, उसे कार की ज़रूरत है। मिर्ज़ा साहब की जो कार है वो तो हमारे ही काम के लिए वो यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है उनके घर वाले उस कार से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो मिर्ज़ा साहब को एक और कार देनी है, लेकिन मिर्ज़ा साहब साफ इनकार कर देते हैं। उनको पता है कि ये मेहरबानी हो रही है मेरी बेटी की वजह से। अब उनको कैसे पता है ये बात? मिर्ज़ा साहब कॉल करके ना अपनी बेटी को डांटते हैं, सदफ़ को, कि तुम गाड़ी के नीचे आ रही थी, तुम सड़क देख के नहीं क्रॉस करती, ये नहीं। वो कहती है आपने बाबा मुझे कहाँ से देख लिया? वो कहते हैं जिस गाड़ी के तुम नीचे आ रही थी मैं उसी में तो बैठा हुआ था। तो वो कहती है अच्छा, तो आपके साथ कौन था? तो वो बताते हैं कि भाई बिलाल अब्दुल्ला मेरे साथ था और तुम ऐसे गाड़ी क्रॉस कर रही थी। तो वो कोई शौक नहीं हुई बिलाल अब्दुल्ला का नाम सुन के। वो इस कैरेक्टर से, इस रोल से ज़रा भी इम्प्रेस नज़र नहीं आती, ना उसकी दौलत से, ना उसको कोई अट्रैक्शन ही नहीं है बिलाल अब्दुल्ला में, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो वो जो है वो सदफ़ को ये जब उसके पापा कह रहे होते हैं तो पीछे से जो है ना बिलाल अब्दुल्ला सारी बातें सुन रहा होता है। और बिलाल अब्दुल्ला कहता है अच्छा, तो वो आपकी बेटी थी। तो बिलाल अब्दुल्ला की ये बात भी मिर्ज़ा साहब को गवारा नहीं होती, क्योंकि वो हर वक्त तो पिया हुआ ड्रंक होता है और नशे में धुत होता है। तो उनको ये बात गवारा नहीं होती कि ये मेरी बेटी का नाम भी अपनी ज़बान से ले। और उन्हें ये भी पता है उसका क्या कैरेक्टर है, वो लड़कियों से मिलता है, कई लड़कियां बदलता रहता है। तो उनको इस बात में अच्छा नहीं लगा ज़रा भी कि ये मेरी बेटी का नाम ले रहा है या उसे डिस्कस कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कार का भी मना कर दिया कि भाई ये मेरी बेटी को तो देख चुका है, ये मेरे पे एक्स्ट्रा मेहरबानियाँ क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा ये मेरी खिदमत से कई ज़्यादा है, जो आप मुझे नवाजना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं लूँगा। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला उनको याद दिलाता है कि आप मेरे पापा के दोस्त रहे हैं और आप मेरे लिए एक एम्प्लॉय से बढ़कर हैं, आप कई सालों से हमारे साथ हैं, आपका मकाम दूसरे एम्प्लॉयज़ से डिफरेंट है, आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं और ये वो। लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं होते और ये बात घर जाके वो सदफ़ की माँ से भी डिस्कस करते हैं कि जैसे ये मेरे पर मेहरबानियाँ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरी बेटी की वजह से। तो सदफ़ की अम्मी कहती हैं कि आप कार तो ले ही लेते, क्या हो गया जब। लेकिन वो सुनती है ना कि मेरी बेटी की वजह से मेहरबानियाँ हो रही हैं, तो वो भी चुप हो जाती हैं फिर ये बात सुन के। उनको भी शायद गवारा नहीं है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि बिलाल अब्दुल्ला पीछे है सदफ़ के, अम्मार पीछे है सदफ़ के, और सदफ़ इन दोनों में से किसी से भी इम्प्रेस नज़र नहीं आ रही। अब इंतज़ार इस बात का है सदफ़ का जो है बिलाल अब्दुल्ला से कब सामना होगा और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी या वो अम्मार पे तरस खा बैठेगी। लेकिन लगता यही है कि आगे जाके बिलाल अब्दुल्ला पे सदफ़ भी दिल हार देगी। जो कहानी नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है। आप लोगों का क्या ख़्याल है? ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही फैंटास्टिक ड्रामा चल रहा है।